लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कहा, नियमों का पालन न करने की वजह से लोगों की जान को हो सकता है गंभीर खतरा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने नारनौल जिले के विभिन्न मंडियों में फसल खरीद कार्यों का लिया जायजा। कहा, किसानों की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों ने केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। कहा, लॉकडाउन के दौरान दी गई आर्थिक मदद जरूरतों को पूरा करने में देगी बड़ी राहत। और लॉकडाउन के कारण प्रदेश भर के छात्रों की शिक्षा को प्रभावित होने से रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने उठाया कदम। अध्यापकों के ग्रुप बनाकर डिजिटल माध्यम से शुरू की बच्चों की कक्षाएं। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सरकार ने सख्ती से निपटने की एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने इस बारे में राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन न होने की वजह से लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा, सामाजिक दूरी के नियमों को नहीं मानना और वाहनों की आवाजाही की घटनाओं की खबरें आ रही हैं। कुछ शहरों में इन नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। इन घटनाओं की मॉनिटरिंग करने और इन पर समुचित कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार ने 6 मंत्रियों की एक समिति बनाई है, जो स्थिति की समीक्षा कर राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का लक्ष्य लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करना, जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन कराना शामिल है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने नारनौल जिले के विभिन्न मंडियों में फसल खरीद कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदने के लिए लगभग 2000 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश रहेगी कि लॉकडाउन के कारण किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश की हर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फसलों की खरीद की जा रही है और खरीद कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए हर कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस समय हर नागरिक भारतीयता की भावना के साथ काम कर रहा है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, किसान हो या कोई सामाजिक संगठन। सभी एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हम इस जंग में जल्द से जल्द जीत हासिल करेंगे। कोई शिकायत नहीं कर रहे, जैसे एक भाव में सेना में काम करते हैं लोग, इस तरह से काम चल रहा है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, व्यापारी भाई हों, मजदूर भाई हों, किसान भाई हों, जो भारतीयता की भावना जो देखी है अब तो लोगों में, चाहे उसमें पत्रकार भाई हों, मीडिया के भाई हों, सभी लोग देखते हैं कि किसी भी तरह से इस लड़ाई में भारत की जीत कराने में सहयोग करें। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण प्रदेश भर के छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत डिजिटल माध्यम से घर बैठे ही छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए कक्षाओं के अनुसार अध्यापकों और प्राध्यापकों के ग्रुप बनाए गए हैं। सभी विषयों के अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाना आरंभ कर दिया है। जींद जिले के छात्रों ने बताया कि वे अपने घरों में ही रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए बगैर किसी व्यवधान के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है और उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, हम अपनी स्टडी करें ऑनलाइन क्लासेस, और जब पहले जो हमारा टाइम वेस्ट होता था वो यूज़फुल हो रहा है। और हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर से कांटेक्ट कर लेते हैं एज ए ऑनलाइन, और फ़ोन करके पूछ लेते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में तो हम लोग अपने टीचर के साथ संपर्क करके उनसे कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं, वो हमें प्रॉपरली समझा देते हैं सारे सवाल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक महाविद्यालय ईकस की रसायन विषय की प्राध्यापिका डॉक्टर निशा बत्रा ने बताया कि छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए वे बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अगर छात्र के मन में किसी प्रश्न को लेकर कोई संकोच होता है तो वीडियो कॉल या साधारण कॉल के माध्यम से वह अपना डाउट क्लियर कर सकता है। डॉक्टर निशा बत्रा ने बताया कि सभी विषयों के अध्यापकों और प्राध्यापकों ने कक्षाओं के अनुसार अपना समय निर्धारित कर रखा है। जैसे हमारे पास 9 से 12 है, या कोई भी टीचर जो भी जिस क्लास को पढ़ा रहा है तो उसने अपनी क्लास से रिलेटेड ग्रुप बना रखे हैं। अब जैसे हमने 10th क्लास का ग्रुप बनाया है तो उसमें जो 10th क्लास को जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो उन सभी टीचरों को ऐड कर रखा है। तो हम 9 से 11 या कोई भी हम टाइम जो भी टीचर को और बच्चों को दोनों को सूट करता है तो उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है, जिसके कारण गरीब परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता धारकों के खाते में 500 रुपये की धनराशि डाली गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को निःशुल्क राशन भी वितरित किया जा रहा है। योजना का लाभ ले रहे महेंद्रगढ़ के लाभार्थियों ने बताया कि उनके खाते में पैसे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी मिल चुका है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। वायरस चला है, हम घर पे ही बैठे हैं, मजदूर आदमी हैं, ना कोई काम धंधा है। मोदी जी ने 500 रुपये खाते में डाला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से बीमारी आई, जब से बैठा, मोदी साहब ने 500 रुपया गेरा है तो हम ले आया है, और कहना बहुत धन्यवाद है मोदी साहब की, बहुत बधाई। कोरोना भाई आए जब से 500 रुपया आया है खाते में, हम जिससे परेशान हो ना काम धंधा पे जा सकेंगे, उससे खर्चा चला गया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि डाली गई है, ताकि किसान समय पर अपना बीज खरीद सकें और खेती कर सकें। कुरुक्षेत्र जिले के किसानों ने कहा कि योजना के तहत उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। ये पैसे इस संकट के समय में उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से न केवल उन्हें आर्थिक मदद मिली है, बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ा है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो अकाउंट में जो एक किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं, उससे हमारे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस लॉकडाउन में ये 2000 रुपये हमारे को एक बहुत ही लाभदायक काम करेंगे हमारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, उसका किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और इस लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे खातों में पैसे डाले हैं, वो पैसे हमारे लिए एक मरहम का काम करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना के तहत खातों में पैसे आने पर फरीदाबाद के गांव ददसिया के किसानों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों के खाते में डाली गई ये राशि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी राहत देगी। इन पैसों से वे खाद और बीज समय पर खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा किसानों की मददगार रही है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कभी एक टाइम पैसे नहीं भी होते जेब में, कुछ भी है, कभी भी इनको निकाल सकते हैं। बीज खाद या किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। सरकार बहुत बढ़िया है, हमारा MSP भी इसने बहुत अच्छा दिया है। फसल खराब हो गई है, ये बीमा जो कर रहे थे ये भी बढ़िया है। सरकार की किसान के प्रति बहुत अच्छी सोच है। सरकार की पहल तो ये अच्छी है कि भाई लॉकडाउन के टाइम में अगर किसी तरह की दिक्कत आती है किसान को तो यूज कर सकता है। पर मैं यही अपील करूंगा किसानों से, मतलब बैंकों में भीड़ ना करें या किसी तरह की दिक्कत ना हो। कोशिश यही रहे कि भाई किसी तरह की कोई दुविधा या कोई इस तरह का अफवाह ना फैलाएं कि भाई पैसा वापस चला जाएगा या कहीं चला जाएगा। कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी के चलते केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को राहत देने का काम कर रही है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब उपभोक्ताओं को मुफ्त में सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। सरकार के वित्तीय पैकेज की घोषणा के तहत पंचकुला में करीब 5,879 गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियों के कर्मचारी घरों में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत एलपीजी की डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं। योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने कहा कि संकट के समय में प्रधानमंत्री का ये कदम राहत पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। सभी लाभार्थियों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। हमें सिलेंडर फ्री मिला है और मैं तहे दिल से मोदी का शुक्रिया करता हूं। और पहले हमें कभी ऐसा हुआ नहीं। लॉकडाउन की वजह से उनकी मजदूरी बंद है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और सरकार ने हमें उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर दिया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। नरेंद्र मोदी ने जो ऊर्जा सिलेंडर गैस उपलब्ध कराई है, उनसे ये सरकार की तरफ से मैं गैस सिलेंडर यूज कर रही हूँ। इस महीने मेरे 770 रुपया आया हुआ था, इसी की तरह से मैं अपने गैस सिलेंडर चला रही हूँ। उनकी तहे दिल से इस सरकार को शुक्रिया करना चाहती हूँ। संयुक्त अरब अमीरात फतवा काउंसिल ने कोविड-19 के साए में इस साल शुरू होने जा रहे रमज़ान के रोज़ों पर 5 फतवे जारी किए हैं। काउंसिल ने कहा है कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए रोज़ा करना अनिवार्य है। वहीं अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर यदि कहते हैं कि रोज़ा रखने से हालत ख़राब हो सकती है तो कोविड-19 के मरीज़ को उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। फतवे के अनुसार चिकित्सा कर्मियों की भी ड्यूटी के दौरान उपवास करने की इजाज़त नहीं है। यूएई फतवा काउंसिल ने यह भी कहा है कि मान्यता प्राप्त इस्लामी सिद्धांतों से सभी सहमत हैं कि ये बीमार व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है कि वह उपवास नहीं करें। तरावी तमास और मस्जिद परिषद से बाहर नमाज अदा करने के विषय में काउंसिल ने व्यवस्था दी कि मौजूदा स्थिति में घर में व्यक्तिगत रूप से नमाज अदा की जा सकती है। पूरे देश और दुनिया के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना की महामारी से बचने के लिए रमज़ान के दौरान सामूहिक नमाज की बजाय घर पर ही रहकर नमाज अदा करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। नहीं रोक रहा, आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहा, सिर्फ आपको रोक इससे रहे हैं कि आप जमा कहीं ना हो, गैदरिंग ना करें, आप सोशल डिस्टेंस रखें। कुछ जो इंतज़ाम किया गया है वो हमारी ही भलाई के लिए है और कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसी वबा से बचने के लिए कि हम भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। कि जो ये बीमारी फैली हुई है इसके अंदर ख़ास करके गवर्नमेंट ने और जहाँ के हमारे यहाँ के मीडिया ने और सब ने जो है ये कहा है कि इसमें इनफरादी तौर ही रहा जाए और अपने घरों के अंदर ही रहा जाए। और रहा मसला नमाज का और दीगर इबादत का तो इसके अंदर तो बेहतर सबसे मैं तो ये। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कहा नियमों का पालन न करने की वजह से लोगों की जान को हो सकता है गंभीर खतरा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने नारनौल जिले के विभिन्न मंडियों में फसल खरीद कार्यों का लिया जायजा। कहा किसानों की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों ने केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। कहा लॉकडाउन के दौरान दी गई आर्थिक मदद जरूरतों को पूरा करने में देगी बड़ी राहत। और लॉकडाउन के कारण प्रदेश भर के छात्रों की शिक्षा को प्रभावित होने से रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने उठाया कदम। अध्यापकों के ग्रुप बनाकर डिजिटल माध्यम से शुरू की बच्चों की कक्षाएं। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।